किसान भाइयों नमस्ते। मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं मेरे घर के प्लॉट में खड़ा हूँ और मेरा तो अम्बिया बहार है। लेकिन अम्बिया बहार के बारे में ये वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ जब अम्बिया बहार का सेटिंग चल रहा था तो बारिश आई थी और पहली बार मेल फ्लावर आ गए, दूसरी बार मेल फ्लावर आ गए, तीसरी बार भी मेल फ्लावर आ गए और सब हम अम्बिया बहार के किसान इतने प्रॉब्लम में थे कि सेटिंग होगी या नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये साल मुझे रुकना पड़ा और नेक्स्ट ईयर के लिए वापस बाहर पकड़ना है। यहाँ तक बारी आई थी क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल ही साथ नहीं दे रही थी और फिर मैंने 3 स्प्रे बोला और कुछ ड्रिप एप्लीकेशन में फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करने के लिए बोल दिया और ऐसी सेटिंग उस टाइम मिली थी। लगे थे 70 डेज लगे थे सेटिंग होने के लिए। लेकिन जब ये 3 स्प्रे हुए उसके बाद ऐसे फीमेल फ्लावर आ गए कि जो लंबे भी थे, मोटे भी थे और अभी फ्रूट का साइज भी आपको दिख रहा है। अभी ये प्लॉट हार्वेस्टिंग के लिए 1 महीना 10 दिन मतलब 40 दिन के आसपास है और लास्ट में ही इसका साइज बनेगा। जैसे-जैसे आगे स्टेज जाएगी तो मैं आपको वीडियो डालता ही रहूँगा। तो अभी जो मुर्ग बहार के किसान हैं, वो भी अभी परेशान हैं। शूट ज़्यादा आ रहे हैं, मेल फ्लावर्स ज़्यादा है, मेल फ्लावर्स मतलब नर फूल, वो बहुत ज़्यादा है। पहली बार आए ड्रॉप हो गए, दूसरी बार आए ड्रॉप हो रहे, फीमेल फ्लावर नहीं निकल रही है। जिनके यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, वो भी ड्रॉपिंग हो रही है बारिश के बाद। और गुजरात और राजस्थान में तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि वहाँ पे जिनकी गोटी सेट हुई थी, कैरी सेट हुई थी, वो भी ड्रॉपिंग हो रही है ये बारिश के कारण। तो दोस्तों इसको रोकना पड़ेगा, वापस आपको फीमेल फ्लावर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, स्प्रे का और फर्टिगेशन का। चिंता मत करिए कि आपको ये लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, फर्टिगेशन का तो पूरा का पूरा शेड्यूल, स्प्रे का पूरा शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है या पहले कमेंट में आपको दिखेगा ऊपर ही, तो वहाँ से आप ले लेना और जो मैं बोला वो कर लीजिए, आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकलेगा। तो सबसे पहले स्प्रे में हमें क्या करना है? मैं आपको अभी 3 स्प्रे रिकमेंड करूँगा और 2 स्प्रे के बीच में आपको अंतर रखना है 5 दिन का। मतलब अगले 10 दिन में आज 1 स्प्रे ले लिया, 5 दिन के बाद सेकंड स्प्रे ले लिया, 5 दिन के बाद थर्ड स्प्रे ले लिया। तो 10 दिन में आपके ये 3 स्प्रे हो जाएँगे। पहला जो स्प्रे है, ये पहला स्प्रे आपको लेना है एक न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट और एक टॉनिक का प्रोडक्ट। न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है ये इंपीरियर करके कंपनी है, इनका स्प्राउट ब्लूम करके आता है। उसका डोज लेना है 200 लीटर पानी में 500 ग्राम प्लस उसके साथ में ब्लू स्पेस करके कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट आता है ब्लूम सेट, लिक्विड फॉर्मुलेशन में है। 200 ml 200 लीटर पानी में आपको ये लेना है। ये पहला स्प्रे हुआ। इसके साथ में कोई फंजीसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन फीमेल फ्लावर निकालने के लिए, ड्रॉपिंग रोकने के लिए और शूट ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो शूट कम करने के लिए ये 3 स्प्रे का स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला स्प्रे आपका हो गया। 5 दिन के बाद आपको सेकेंड स्प्रे लेना है। 5 दिन के बाद आपको सेकेंड स्प्रे लेना है। उसमें आपको लेना है कौसा मैक्स। कौसा मैक्स सिलिकॉन के साथ में कैल्शियम, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम, ऐसे 4 न्यूट्रिएंट आते हैं सिलिकॉन के साथ में। अगर आप अकेला सिलिकॉन इस्तेमाल कर रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, वही रेट में वही पैसे आपके खर्चा होंगे कि उसमें सिलिकॉन भी मिलेगा और उसके साथ में 4 न्यूट्रिएंट भी आपको मिलेगा। तो जो फीमेल फ्लावर की लंबाई, फीमेल फ्लावर का सेटिंग करने के लिए पोलन ट्यूब की लंबाई बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट आपको काम करेगा। 200 लीटर पानी के लिए 400 ml कौसा मैक्स आपको लेना है। उसके साथ में आपको एक पीजीआर जिसके अंदर होमोब्रासिनोलॉइड प्लस साइटोकाइनिन है। ये आनंद एग्रोकेम करके कंपनी की है। वो कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है।
पोलन प्रो नाम से, पोलन प्रो सेटिंग के लिए, फीमेल फ्लावर की लंबाई बढ़ाने के लिए, आपके यहाँ पे सेटिंग सबसे ज़्यादा करनी है तो ये प्रोडक्ट आपको काम आएगा। तो पोलन प्रो आपको लेना है 200 लीटर पानी में 200 ml। कौसा मैक्स, ये प्रणाम जो अवेना न्यूट्रीमिक्स की कंपनी है उस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो ये आपको लेना है 400 मिली, प्लस पोलन प्रो आपको लेना है आनंद एग्रो केयर करके कंपनी है वो कंपनी का, वो लेना है आपको 200 ml। ठीक है, तो ये सेकेंड स्प्रे आपका हो गया। थर्ड जो स्प्रे आपको करना है, ये अगर आपके यहाँ पे शूट ज़्यादा चल रहे हैं या फीमेल फ्लावर आई है और उसको ग्लोरीफाई करना है, लंबाई बढ़ाना है, मोटी करना है, तो 200 लीटर पानी के लिए ही ये डोज मैं आपको बता दूंगा। इसमें आपको स्ट्रिंग बायो जो कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट लेना है इजी गो। इसका डोज जो है वो है 88 ग्राम 200 लीटर पानी में। 88 ग्राम पैकेट ही उसका 88 ग्राम का आता है। एक ही उसके अंदर पैकिंग है, मतलब आपको 200-250 का पैकिंग नहीं मिलेगा, एक ही पैकेट मिलेगा 88 ग्राम का, और वो सफिशियंट है 1 एकड़ के लिए जो 200 लीटर पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो 88 ग्राम का इजी गो आपको लेना है एक पैकेट 200 लीटर पानी में, प्लस उसके साथ में एक टॉनिक आपको मिलाना है, और वो टॉनिक आप डेली ग्रो ले सकते हो 200 लीटर पानी में 100 ml, मतलब 200 में 100 ml वो ले सकते हो, या बायो एम्पली करके प्रोडक्ट आता है वो आप ले सकते हो 100 ml 200 लीटर पानी में, तो वो भी चलेगा। और शूट ज़्यादा निकलते हैं तो उस टाइम आपको बोराटेक एमओ करके प्रोडक्ट आता है। ये प्रोडक्ट आप 200 लीटर पानी में 250 ml से लेके 300 ml डाल सकते हो, ताकि शूट भी आपका कम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर का सेटिंग आपको मिलेगा। तो ये 3 स्प्रे मैंने आपको बोल दिया है, ये 3 स्प्रे से आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर भी आएगा, सेटिंग भी अच्छा मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे एक ही है कि जब आपके यहाँ पे बारिश आ जाती है और रात में ज़्यादा पानी पकड़ के रहेगा, पोलन ट्यूब जो बनती है पोलन ग्रेन से, वो अगर सड़ जाएगा तो ड्रॉपिंग हो जाएगी। कितना भी फंजीसाइड उसके अंदर आप डालो तो भी नहीं रुकेगी। लेकिन धूप अगर आपके यहाँ पे निकल गई है तो ये 3 स्प्रे आप करिए, आप सक्सेसफुल होंगे। जो मैंने मेरे प्लॉट में किया है, और अंबिया बहार के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अंबिया बहार में ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जिन्होंने ये 3 स्प्रे करके सेटिंग किया हुआ है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में लिखिए कि यस, ये स्ट्रैटेजी की वजह से मुझे सेटिंग मिली थी। और ऐसे ही मैं अलग अलग ट्रायल्स यहाँ पे करते रहता हूँ, और उसके जो रिज़ल्ट आते हैं मुझे, वो सब रिज़ल्ट आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये 3 स्प्रे आपको करना है। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे मुझे अगर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, ये तीनों स्प्रे में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अल्टीमेयर लेना है, अल्टीमेयर ले सकते हो, ग्रासिया लेना है, ग्रासिया ले सकते हो, स्पिंटोर लेना है, स्पिंटोर ले सकते हो, डेलीगेट लेना है, डेलीगेट ले सकते हो, मोवेंटो ओडी लेना है, मोवेंटो ओडी ले सकते हैं। कोई माइटिसाइड अगर आपको इस्तेमाल करना है, मिटिगेट है, ओमाइट है, ओबेरॉन है, ये भी आप इसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। अभी फंजीसाइड में वैसे अपन फ्लावरिंग स्टेज में कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं करते, और करो भी मत। जब आपका फीमेल फ्लावर ओपन होता है तो कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड, ताकि वो आपका COC रहे, कॉपर हाइड्रोक्साइड रहे। फ्लावरिंग स्टेज में कॉपर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाएगा। उतना एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको कि ये इस्तेमाल मत करिए। सेटिंग कंप्लीट होने के बाद बारिश के दिनों में कॉपर जैसा दूसरा अच्छा कोई भी फंजीसाइड नहीं है, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, तो उसका इस्तेमाल करिए सेटिंग के बाद बारिश के दिनों में, लेकिन आज के तारीख में नहीं। तो ये कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कोई भी इसके साथ में नहीं चलेगा। देन एलियट करके प्रोडक्ट आता है, एल्यूमिनियम फोजाटाइल, तो वो भी आपको इसके साथ में नहीं लेना है, वो भी आपको इसके साथ में नहीं लेना है। तो बाकी कोई भी फंजीसाइड आपका रहे, फिर आप नेटिव का इस्तेमाल कर सकते हो, कस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। चारी जो प्रोडक्ट आता है वो बैक्टीरियल के लिए भी काम करता है, फंगल के लिए भी काम करता है,
वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी, फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप 200 लीटर पानी में 200 ग्राम चारी, इजीगो 88 ग्राम और एंट्राकॉल 500 ग्राम, अगर ये 200 लीटर पानी में आपने स्प्रे ले लिया तो मैं आपको बोलता हूँ इतनी ज़बरदस्त शाइनिंग आपके पत्तों के ऊपर रहेगी, इतना ज़बरदस्त फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे आएगा और सेटिंग में भी आपको मदद होगी। कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके खेत में नहीं आने देगा। ये एक स्प्रे है। जो समर में बारिश हो रही थी, सब दूर बैक्टीरियल ब्लाइट था, ग्रीन फ्रूट स्टेज थी, तो जिन्होंने ये स्प्रे इस्तेमाल किया है वो बोलते हैं हम बच गए करके। तो ये स्प्रे आप ले सकते हो। तो फंगस का और बैक्टीरिया का दोनों का भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कभी कभी क्या होते हैं ऐसे स्टेज में वो जो पत्ते जो निकलते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कर्लिंग आ जाता है, वायरस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं और वहाँ से जो फीमेल फ्लावर निकलनी है वो निकलती नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जो स्प्रे मैंने बोला चारी, इजीगो और एंट्राकॉल एक साथ में, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा। पत्ते आपके बढ़िया निकलेंगे ताकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ताकि ज़्यादा वहाँ पे आपका एनर्जी प्रोडक्शन होगा, तो फीमेल फ्लावर अच्छा निकलेगा और सेटिंग भी आपको अच्छी तरह से मिलेगी। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है, कौन सा फंजीसाइड डालना है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया। अगर ऑर्गेनिक में आपको इस्तेमाल करना है तो आप डिकोर अल्ट्रा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ये 3 स्प्रे में, या मेटो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जय बायो आर्का करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ये प्रोडक्ट है, जय बायोटेक पूना की जो कंपनी है, रिसर्च बेस वो कंपनी का आता है, वो भी आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इसको मैनेज करना है। इसके अंदर आपको कोई भी दूसरा पीजीआर डालने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैं होमोब्रोसिलॉइड का एक प्रोडक्ट था गोदरेज कंपनी का अनारिका नाम से, वो बोलता था कि उसका इस्तेमाल करिए। उसमें सिर्फ होमोब्रोसिलॉइड था, उसके अंदर साइटोकाइनिन नहीं था। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने अभी बोला है ये आनंद एग्रो केयर का पोलन प्रो है, इसके अंदर होमोब्रोसिलॉइड भी है और साइटोकाइनिन भी है। तो उसमें मैं आपको डालने के लिए बोलता था कि 15 ppm 6BA का इस्तेमाल करिए अनारिका के साथ में, लेकिन अनारिका अभी बंद है, मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये जो पोलन प्रो आप लेंगे तो वो आपको 6BA के साथ में आएगा, साइटोकाइनिन के साथ में आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा साइटोकाइनिन आपको नहीं डालना है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप मैनेज करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि फीमेल फ्लावर निकलेगा भी और सेट भी होगा। सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन ने हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए और फीमेल फ्लावर निकालने के लिए सनलाइट अपने को मिलेगा। और जब फीमेल फ्लावर ओपन होगी उस टाइम रात की बारिश नहीं होने चाहिए, तो आपका सेटिंग हो जाएगा। अभी भी अगर आप परेशान हैं तो कुछ परेशानी मत ले लेना, आप ये स्प्रे ले लेना ताकि आपको रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी सेट करना है उनके गार्डन, तो ये मदद उनको मिलेगी। और अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, 1000 से ज़्यादा वीडियो वहीं पे डाले हुए हैं, तो ये किसके लिए, आपके लिए ही है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो मेरे खेत से जब बना के जो मैं डालता हूँ तो ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा पाओगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।